पेरेंटिंग का मकसद सिर्फ बच्चों की रहनुमाई नहीं होता। पेरेंटिंग का मकसद वालिदैन की रहनुमाई होता है कि फ़र्ज़ करें कि वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फर्माबरदार हो, हमारी हर बात गौर के साथ सुने, अपने बड़े बहन भाइयों का एहतराम करे, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ अच्छे तरीके के साथ पेश आए। तो वालिदैन को इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो वो बच्चे को समझने की कोशिश करें। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल कमज़ोर होता है। इसकी निस्बत अगर मैं बात करूं जानवरों के बच्चों की, कि अगर आप देखें कि बकरी का बच्चा जो है वो कुछ घंटों बाद ही जो है वो चलना शुरू कर देता है और अपनी माँ की तरह आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, लेकिन इंसान का बच्चा जो है वो उसको इस बोलने में काफ़ी टाइम दरकार होता है। वो पहले कमज़ोर होता है क्योंकि इंसान का बच्चा जो है अपनी तबई उम्र जो है वो पूरी होने के बाद जो है वो बोलने के काबिल हो जाता है। तो बच्चा जब पैदा होता है इंसान का, तो आपने देखा होगा कि उसकी सबसे पहली नज़र जो है वो उसकी माँ पर पड़ती है। छोटा बच्चा अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब होता है। वो उसका जो माइंड होता है ना, माइंड वो एक लाइक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह जो है वो काम करता है। पैदाइश के बाद ही बच्चे का सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि मैं कहता हूँ उसका जो है मदरबोर्ड वो बनना शुरू हो जाता है। तो छोटा बच्चा जो है वो इखलाकियात को नहीं समझ रहा होता, उसमें एथिक्स जो है उसको नहीं समझ रहा होता, सिर्फ वो अमल जो है आपका एक्ट जो है वो उसको देख रहा होता है कि उसके नज़दीक रहने वाले लोग, ख़ास तौर पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, तो उसकी नज़र उसकी उनकी जानिब होती है। यानी फ़र्ज़ करें कि वो बच्चे जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालते हैं, तो यही देखा गया है कि जिन बच्चों के घरों में गालियाँ निकाली जाती हैं तो वो उन बच्चों का रुझान जो है वो गालियों की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रिकॉर्डिंग मशीन आमतौर पर मैंने देखा है, पेरेंट्स मुझसे भी ये बात शेयर करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो 7 साल की उम्र के बाद जो है वो हमारा कहना नहीं मान रहा होता, अपनी बहनों को जो है वो डांट रहा होता है, हम उसको जो बात कहते हैं वो उसके उल्टा करता है, उल्ट करता है काम। तो अगर हम इस बात का बगौर जायज़ा लें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि वो बच्चा जो है वो एकदम से उसके अंदर ये आदत पुख्ता नहीं हुई, बल्कि हमने किसी ना किसी जगह पर उसकी जो तरबियत है उसको यकसर फरामोश किया है। जब वो छोटा था तो उसने जब उसकी रिकॉर्डिंग मशीन चली है तो उसने पेरेंट्स को देखा है, उन आदत को उसने अपना लिया है। तो 7 साल के बाद उसके अंदर वो आदत जो है वो पुख्ता हो चुकी होती है, फिर उनको तब्दील करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 7 साल के बाद उसकी आदत को चेंज करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसा एक हम देखते हैं कि एक छोटा पौधा होता है, अगर हम उसको सीधा करते हैं, उसकी काट छांट करते हैं, तो उसको जिस जानिब हम मोड़ के ले जाते हैं उसी जानिब वो चला जाता है। लेकिन जब वो बड़ा होकर दरख्त बन जाता है तो फिर उसको ठीक करने के लिए हमें उसको काटना पड़ता है। तो बच्चा भी इसी तरह से होता है। अगर हमारे माइंड में ये बात है ना कि हम बच्चे को डांट डपट कर, ठीक है, या उस पर सख्ती करके या उसको मार कर उसको सीधा कर सकते हैं, तो ये हमारी भूल होती है। आप यकीन करें जो पेरेंट्स बच्चों को मार के सीधा करने की कोशिश करते हैं, उस पर सख्तियाँ करते हैं, डांट डपट करते हैं, तो वो अपने मतलूबा नतायज हासिल करने में बिल्कुल नाकाम रहते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर तो वो आदत बिल्कुल पुख्ता हो चुकी हैं जिनको चेंज करना अब हमारे बस में नहीं रहता। तो ख़ास तौर पर जब बच्चा 7 साल से छोटा होता है तो उसकी आदत को तब्दील किया जा सकता है। तो तब्दील किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि बच्चा जो है वो हमारे अमल को देख रहा होता है कि उसके पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते, घर में उनकी लड़ाई होती है, नहीं होती। वो पेरेंट्स जिनकी घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, तो यकीन करें कि उनके बच्चे जो है वो ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, या वो जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। जब एक फादर या मदर अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है
تو یقین کریں وہ تھپڑ بچہ جو ہے وہ بوڑھے ہونے تک اس تھپڑ کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہ اس کی ایک پرسنالٹی پر تھپڑ لگ جاتا ہے۔ تو بچہ بہت زیادہ ہمیں کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ پیرنٹنگ اسی کا نام ہے کہ والدین کی اس معاملے میں مکمل رہنمائی ہو کہ بچے کو کس طرح سے انہوں نے ڈیل کرنا ہے، بچے کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر بچہ جو ہے اس کے اندر کچھ عادات جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں تو اس کو سیدھے رستے پہ کیسے لے کے آنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بچے کی نظر جو ہوتی ہے اپنی ماں کے اوپر ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر اس کی ماں یہ بات کرتی ہے کہ آپ کا جو فادر ہے وہ آپ کا مخالف ہے، آپ کا دشمن ہے، یقین کریں بچہ بغیر سوچے سمجھے اپنے والد کو اپنے خلاف سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب والدہ کہتی ہیں کہ تمہاری دادی تمہارا دادا جو ہے وہ اچھے انسان نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو بچہ ان کو بھی دشمن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو میری ماں کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہے، یہ بالکل ہی ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ بچے کی جب مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا جو کنشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس کا جو انکنشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی بچہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، صرف وہ ایکٹ پر دیکھ رہا ہوتا ہے، ایکٹ پر عمل کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے اس پر اس نے عمل کرنا ہے اور وہ بات اپنے وہ مائنڈ میں بٹھا لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے کہ بینگ اے پیرنٹس کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ ہمیں اس کی پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی عمر ہے جس میں ہم بچے کی اچھے طرح سے تربیت کر سکتے ہیں، اس کو جس جانب ہم لے کر جانا چاہیں اس کو اس جانب لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا مانے، ٹھیک ہے، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کا احترام کرے، ہم اس کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنے، تو وہ یہی عمر ہے 7 سال تک جب اس کی منزل کا تعین ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کی 80% تک جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ 7 ایئر تک ہو چکی ہوتی ہے، اور پوری زندگی چاہے وہ 80 ایئرس 90 ایئرس تک وہ زندہ رہتا ہے تو 20% تک اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو میں ایک آئیڈیل ایج شمار کرتا ہوں، اس میں ہمیں بچے کی بہت زیادہ کیئر، بہت زیادہ خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھینک یو۔